हेलो एवरीवन, जय स्वामीनारायण टू ऑल। मैं हूँ प्रोफेसर वैभव सोलंकी फ्रॉम श्री स्वामीनारायण इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल SSIT गांधीनगर, एंड टुडे वी विल डिस्कस ऑन यूनिट 3 रेल ट्रांसपोर्टेशन लेक्चर नंबर 2 टाइप्स ऑफ रेल कंपोनेंट एंड फंक्शन। So let's start the lecture number 2 of rail transportation, types of rail component and function। सबसे पहले GTU सिलेबस के बारे में बात कर लेते हैं कि हमने लेक्चर नंबर 1 में रोल्स ऑफ इंडियन रेलवे इन नेशनल डेवलपमेंट और बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ रेलवे के बारे में डिस्कशन किया था। अलाइनमेंट और परमानेंट वे मैंने आपको समझाया था। इस वीडियो में हम बात करने वाले टाइप्स ऑफ कंपोनेंट एंड फंक्शन कि कौन कौन से रेल के कंपोनेंट होते हैं और इन सब कंपोनेंट के कौन से फंक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं एलिमेंट ऑफ रेलवे ट्रैक। रेलवे ट्रैक के कौन कौन से एलिमेंट है। रेलवे ट्रैक इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉर्मेशन, ब्लास्ट, स्लीपर्स, रेल्स एंड फास्टनिंग। इन सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन है हमारा रेलवे ट्रैक। हमने हमारे आसपास रेलवे ट्रैक तो देखा ही है इस हिसाब से। बेसिकली ये जो रेलवे ट्रैक है उसमें जो एलिमेंट है वो है फॉर्मेशन, बैलास्ट, स्लीपर्स, रेल्स और फास्टनिंग। बेसिक इंट्रोडक्शन में दे देता हूँ इन सब एलिमेंट्स के बारे में। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने वाले आगे वीडियोस में। बेसिकली ये जो रेलवेज है, ठीक है, जहाँ पे हमारा रेलवे एम्बैंकमेंट होता है, जो हम अर्थ पर हम रेलवे एम्बैंकमेंट करते हैं उसको हम सबग्रेड बोलेंगे। सबग्रेड के पर हम इस हिसाब से कोर्स एग्रीगेट देखते हैं। जो कोर्स एग्रीगेट और स्टोन है जिसको हम बैलास्ट बोलते हैं, ठीक है, तो ये सब हम देखते हैं। तो उसके ऊपर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो होता है स्लीपर्स, ठीक है, और स्लीपर्स को वर्टिकल कंपोनेंट रेल होता है दोनों तरफ से। तो रेल को फास्टनिंग किया जाता है बोल्ट और वेल्डिंग के साथ, स्लीपर के साथ। तो इस हिसाब से टोटल कॉम्बिनेशन बनता है रेलवे ट्रैक का। तो यहाँ पे आप इमेज में इन सब चीज़ों के बारे में देख सकते हैं। उसके अलावा आपको पता है कि ये जो एलिमेंट है वो रेलवे ट्रैक के एलिमेंट है। तो पूरा जो फंक्शन है उसको हम नीचे जो फॉर्मेट में हम रेलवे ट्रैक अटेंड करने वाले हैं उसको हम फॉर्मेशन बोलेंगे। उसके ऊपर बालास्ट, उसके ऊपर ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो है स्लीपर्स, उसके ऊपर जो वर्टिकल है वो रेल्स, और उसको फास्टनिंग किया जाता है। दोनों को कंबाइन किया जाता है जिसको हम फास्टनिंग बोलेंगे। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो कंपोनेंट और एलिमेंट है वो रेलवे ट्रैक के एलिमेंट है। इन सब के बारे में हम आगे वीडियोस में डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले हम रेलवे गेज क्या है या तो रेल गेज क्या है वो समझ लेते हैं। तो हमने इस हिसाब से रेलवे कंपोनेंट और स्कीमेटिक डायग्राम मैंने दिखाया है, इस हिसाब से हमने देखा है क्रॉस सेक्शन। ठीक है, तो ये जो दो रेल है उन दो रेल को, रेल के बीच का जो इनर डिस्टेंस होता है जिसको हम गेज बोलते हैं। गेज की प्रॉपर डेफिनेशन क्या है कि इनर टू इनर डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स। कि क्या है रेलवे गोज बेसिकली इनर टू इनर डिस्टेंस बिटवीन टू रेल्स के बीच जो अंदर का जो डिस्टेंस होता है, इनर डिस्टेंस होता है, जिसको हम रेलवे गोज बोलेंगे। टाइप्स ऑफ रेलवे गोज क्या है कि बेसिकली ब्रॉड गेज है, मीटर गेज है, नैरो गेज है और फीदर ट्रैक गेज है। इन चार टाइप्स के बेसिक हम इंडिया में गेज देखते हैं। ब्रॉड गेज है जिसे हम बिजी बोलते हैं, वो क्या है कि उसकी लेंथ अप्रोक्सीमेट 1.676 मीटर होती है। उसके अलावा मीटर गेज है जो इसकी लेंथ अप्रोक्सीमेट 1 मीटर होती है, जिसको हम मीटर गेज बोलते हैं। उसके बाद है नैरो गेज जिसकी लेंथ 0.762 मीटर होती है। मतलब कि जो इनर डिस्टेंस है वो 0.762 मीटर रहा तो हम इसको हम नैरो गेज बोलेंगे। और उसके अलावा आता है फीदर ट्रैक गेज जिसकी लेंथ होती है 0.61 मीटर, जिसे हम लाइट गेज भी बोलते हैं। तो इस हिसाब से रेल गेज और टाइप्स ऑफ रेल गेज को हम डिफाइन कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट के बारे में बात करें तो पहला एलिमेंट था हमारा फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या है कि बेसिकली द सरफेस प्रिपेयर टू रिसीव द बैलास्ट, स्लीपर, रेल्स। तो इन सभी के लिए जो हम सरफेस प्रिपेयर करने वाले हैं उसको हम फॉर्मेशन बोलेंगे।
for constructing the railway track is called the formation of the subgrade. So ये है definition of formation कि the surface prepared to receive the ballast, sleeper, rail etc for constructing the railway track is called formation or subgrade. Function of the formation क्या है कि basically it provide a smooth and uniform bed on which track is laid, कि जहाँ पे ट्रैक लेड होने वाला है उसके लिए एक स्मूथ और यूनिफॉर्म बेड प्रोवाइड किया जाए. It bears the entire load transmit from the moving load to it through the blast, and it provides drainage facility and it provides stability to track. तो इन सभी फंक्शन के बेस हमारा फॉर्मेशन किया जाता है. बेसिकली डिजाइन एस्पेक्ट क्या होता है, विड्थ, हाइट और साइड स्लोप को ध्यान में रखना पड़ता है. हाइट है वो टोपोग्राफी और अलाइनमेंट के बेस हम उसका फॉर्मेशन हाइट डिसाइड करते हैं, जिसके ऊपर टोपोग्राफी और अलाइनमेंट के ऊपर डिपेंड होता है. विड्थ बेसिकली कि जो नंबर ऑफ ट्रैक हम लेड ओवर करने वाले हैं, गेज ऑफ द ट्रैक कितना रहेगा, ब्रॉड गेज रहेगा या तो लाइट गेज रहेगा, विड्थ ऑफ द बैलास्ट की लेयर की विड्थ क्या रहेगी और विड्थ ऑफ द ड्रेनेज क्या रहेगी, उसके ऊपर हम फॉर्मेशन की विड्थ डिसाइड करेंगे. और जो साइड स्लोप होता है वो डिपेंड करेगा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सोइल, शियर स्ट्रेंथ और एंगल ऑफ रिपोज के ऊपर. तो इन सब तीनों चीज़ों को ध्यान में रख के हम डिजाइन ऑफ एक्सपेक्ट करते हैं फॉर्मेशन. जो हमारा पहला एलिमेंट था फॉर्मेशन, जिसको ये जो पॉइंट है यहाँ से यहाँ तक का, तो जिसको हम फॉर्मेशन बोलते हैं. तो ये जो पूरा रेलवे ट्रैक का फॉर्मेशन है, इसके बारे में यहाँ पे हमने पहला एलिमेंट के बारे में डिस्कस किया. नेक्स्ट हम बात करते हैं बेलास्ट के बारे में. सो बेसिकली बेलास्ट इज अ लेयर ऑफ ब्रोकन स्टोन, gravel or any other suitable material placed under and around the sleeper for distributing the load from the sleeper to the formation. So जो भी हमने फॉर्मेशन बनाया है उसके ऊपर ये जो फॉर्मेशन है उसके ऊपर हम इस हिसाब से एग्रीगेट प्लेस करते हैं. ये जो एग्रीगेट होता है जिसको हम बैलास्ट बोलते हैं, बैलास्ट में मटेरियल कौन कौन सा होता है, ब्रोकन टोन का यूज करते हैं, स्टोन का यूज करते हैं, ग्रावेल है, सिंडर्स है, सैंड है, ब्रिक बैलास्ट है और कंकर है. इन सभी चीज़ों का हम यूज करते हैं जिसको हम बैलास्ट बोलते हैं. तो इस हिसाब से हम लेयर बनाते हैं. लेयर क्यों बनाते हैं, क्योंकि ये लेयर पे हम हमारे जो स्लीपर है रेल के वो लेट करने वाले हैं. तो वहाँ से जो स्लीपर का लोड है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा बैलास्ट के थ्रू फॉर्मेशन तक. तो इसके लिए हम बैलास्ट का यूज करते हैं. तो टाइप्स ऑफ बैलास्ट मैंने यहाँ पे समझा है. बैलास्ट हमने यहाँ पे समझे. फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ गुड बैलास्ट. गुड बैलास्ट की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, तो कैसे होने चाहिए, जो बैलास्ट हम रेलवे में यूज करने वाले हैं वो हार्ड होने चाहिए, टफ होने चाहिए, फियरिंग रेजिस्टेंट होने चाहिए, ड्यूरेबल होने चाहिए. ऑल्सो इट शुड बी नॉन पोरस एंड नॉन अब्सॉर्बेंट ऑफ वाटर होना चाहिए. चीपर और इजीली अवेलेबल मटेरियल है तो जिसका हम मैक्सिमम यूज करेंगे. और इट शुड नॉट बी ब्रिटल, जल्दी से टूट नहीं जाना चाहिए. इट शुड नॉट बी अलाउ रेन ओवर और रेन वाटर टू एक्यूमुलेट. तो इन सब चीज़ों के ध्यान में रख के, इन सब प्रॉपर्टीज को ध्यान में रख के हम गुड बैलास्ट का सिलेक्शन करते हैं रेलवे ट्रैक के लिए. सो फंक्शन क्या रहेगा बैलास्ट के लिए कि इट प्रोवाइड अ सुटेबल फाउंडेशन फॉर द स्लीपर. एक स्लीपर के लिए एक सुटेबल फाउंडेशन प्रोवाइड करता है. दूसरी चीज वो लोड को ट्रांसफर करता है स्लीपर से लेके फॉर्मेशन तक, जैसे हमने आगे बात की. इट प्रोवाइड इफेक्टिव ड्रेनेज टू द ट्रैक एंड इट हेल्प इन प्रोटेक्टिंग द टॉप सरफेस ऑफ द फॉर्मेशन. तो इन सभी फंक्शन पे बैलास्ट वर्क करता है. सो रेलवे ट्रैक के थर्ड और इम्पोर्टेंट एलिमेंट है स्लीपर्स. स्लीपर्स के बारे में बात कर रहे तो जैसे हमने आगे स्लीपर्स देखे हैं. सो जो जो वो जो हॉरिजेंटल और ट्रांसवर्स सपोर्ट होता है रेल के लिए, जिसको हम स्लीपर बोलते हैं. सो स्लीपर को डिफाइन करेंगे. स्लीपर इज अ ट्रांसवर्स सपोर्ट फॉर अ रेलवे टू गिव अ स्टिफनेस टू इट, कि एक स्टिफनेस प्रोवाइड करने के लिए रेलवे को. सो फंक्शन ऑफ द स्लीपर क्या है कि वो बेसिकली होल्ड द रेल टू द करेक्ट गेज, कि जो भी हम ब्रॉड गेज या तो रेल गेज, लाइट गेज को यूज करने वाले हैं उस गेज को हम होल्ड करेंगे. जो रेल है उसको स्लीपर होल्ड करके रखेंगे. ठीक है. तो इस हिसाब से उसका पहला फंक्शन है जो स्लीपर का है वो है होल्ड द रेल टू द करेक्ट गेज, गिव अ फर्म even support to the rails, distribute the axle load over sufficient large area of the ballast,
to maintain the alignment of the track and to provide the insulation of the electric track. So इन सभी फंक्शन पे स्लीपर्स वर्क करते हैं। और बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीपर्स के बारे में बात करें, सो कौन कौन से टाइप के हम इंडियाज में और वर्ल्ड में स्लीपर का यूज करने वाले हैं, तो रेलवे ट्रैक के लिए बेसिकली डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल यूज फॉर द मैन्युफैक्चरिंग, स्लीपर कैन बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। सो इनमें से वुडन स्लीपर, स्टील स्लीपर, कास्ट आयरन स्लीपर और कंक्रीट स्लीपर हम देखते हैं। हम बेसिकली अभी जो रेलवे ट्रैक में इंडिया में देखते हैं वो कंक्रीट स्लीपर हम ज़्यादातर देखते हैं। पहले के ज़माने में हम वुडन स्लीपर का कन्वेंशनली यूज़ करते थे। तो यहाँ पे मैंने आपको स्लीपर के बारे में डिस्कशन किया है, पूरा फंक्शन और क्लासिफिकेशन हमने देखा है स्लीपर है और कौन कौन से टाइप्स होते हैं। और यहाँ पे देखें कि वुडन स्लीपर, इस हिसाब से पहले हम कन्वेंशनली वुडन स्लीपर का यूज करते थे, वो आइडल टाइप ऑफ स्लीपर कहा जाता था। हेंस दे आर यूनिवर्सली यूज एंड द यूटिलिटी टिम्बर स्लीपर आर नॉट डिमिन्स्ड ड्यू टू द पैसेज ऑफ टाइम, कि हमको इजीली वुडन अवेलेबल होता है। दूसरा है स्टील स्लीपर। स्टील स्लीपर जो हम यूज करने वाले करते हैं कई जगह पे, तो जहाँ पे अवेलेबिलिटी टिम्बर की नहीं होती है, वुडन की नहीं होती है, वहाँ पे हम स्टील का यूज करते हैं या तो कंक्रीट का यूज करते हैं। इसके अलावा जो वाइडली यूज होता है वो कंक्रीट टाइल्स और कंक्रीट स्लीपर का हम मैक्सिमम यूज करते हैं। कंक्रीट टाइल्स है वो बिकम मोर कॉमन मेनली ड्यू टू ग्रेटर इकोनॉमी और शॉर्टेज ऑफ द टिम्बर की शॉर्टेज की वजह से, और इकोनॉमिकली बहुत ही अच्छा है कंक्रीट स्लीपर। तो इस हिसाब से हम वुडन, स्टील और कंक्रीट स्लीपर का रेलवे ट्रैक में यूज करते हैं। तो यहाँ पे फोर्थ और इम्पोर्टेंट कंपोनेंट और एलिमेंट है रेल्स। रेल्स के बारे में जैसे हमने डिफाइन किया, डेफिनेशन है रेल इज आयरन बीम, कि जो हम आयरन बीम वर्टिकली प्लेस देखते हैं स्लीपर पे, इसको हम रेल्स बोलते हैं। इट मेन फंक्शन इज प्रोवाइड अ मोस्ट इकोनॉमिकल, स्मूथ एंड लेवल सरफेस फॉर अ स्मूथ पैसेज ऑफ अ heavily loaded vehicle at a great speed, कि जो भी हैवी लोडेड व्हीकल है रेलवे है उसको इकोनॉमिकली, स्मूथली और लेवल सरफेसली वहाँ पे मूव ऑन कराना, तो ये इसका मेन फंक्शन है। द टू रेल ऑफ द ट्रैक ऑल्सो सर्व एज अ लेटरल गाइड फॉर अ रनिंग ऑफ द व्हील, कि एक रनिंग व्हील्स के लिए जो टू रेल्स होता है वो लेटरल गाइडेंस प्रोवाइड करता है, लेटरल ट्रैक प्रोवाइड करता है। सो डेफिनेशन और फंक्शन है रेल के, यहाँ पे मैंने आपको समझाया है। क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो बेसिकली रेल्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी: डबल हेडेड रेल, बुल हेडेड रेल और फ्लैट फुटेड रेल। डबल हेडेड रेल किस हिसाब से होता है कि इस हिसाब से जिसके ऊपर और नीचे बोथ साइड हम मेजरली हेड देखते हैं, जिसको हम डबल हेडेड बोलते हैं, ठीक है। तो वो उसका आई सेक्शन जिस हिसाब से होता है और डम बेल सेक्शन के हिसाब से हम इसको देखते हैं, तो इसको हम डबल हेड बोलते हैं। सो इसका हम बेसिकली यूज करते हैं कि such rail have to be supported in a chair which rest on a sleeper, और basically the idea was when the head of the rail was worn out during the period of the service, कि पहले के ज़माने में डबल हेड का मैक्सिमम यूज होता था, अभी बहुत कम यूज हो रहा है, ठीक है। सो इसको हम पहला जो टाइप्स है उसको बोलेंगे डबल हेडेड रेल। दूसरा है बुल हेडेड रेल, मतलब कि नीचे का पोर्शन कम रहेगा, ऊपर का जो पोर्शन है वो बुल टाइप रहेगा। और तीसरा है फ्लैट फुटेड रेल, कि जो फ्लैट बॉटम होगा, जिसमें जो फुट रहेगा उसका टोटली फ्लैट बॉटम होगा, वेव होगा और हेड रहेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से तीन टाइप्स के हम रेल देखते हैं: डबल हेडेड, बुल हेडेड और फ्लैट फुटेड रेल। बुल हेडेड और फ्लैट फुटेड के बारे में हमने जैसे ही आगे इमेज में देखा, ठीक, बुल हेडेड जो है वो उसका शेप है डबल हेडेड रेल से टोटली डिफरेंट है, और बुल हेडेड रेल मोर मेटल इज एडेड टू द हेड ऑफ द अलाउ ग्रेटर वियर एंड टियर। सो दिस रेल इज ऑल्सो रिक्वायर्ड चेयर फॉर फिक्सिंग इट टू द स्लीपर, तो इसके लिए चेयर की रिक्वायरमेंट रहेगी। फ्लैट फुटेड रेल है तो इन्वर्टेड टी शेप का जो रेल होता है, ग्रेटर स्टेबिलिटी होती है, और इट वाज डेवलप्ड बाय द चार्ल्स फिंगोलस इन 1836, कि इनके थ्रू ये इसको डेवलप किया गया है। तो यहाँ पे हमने रेल्स के बारे में देखा, टाइप्स ऑफ रेल के बारे में डिस्कस किया। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है वो है फास्टनर और फास्टनिंग।
तो हमने जैसे ही आगे देखा कि जो रेलवे ट्रैक है वो कॉम्बिनेशन है रेल, स्लीपर फॉर्मेशन, बैलास्ट और फास्टनिंग का। बट जो रेल और स्लीपर है वो दोनों कंबाइन होते हैं, जो इसके थ्रू हम कनेक्ट करते हैं उसको हम फास्टनिंग बोलते हैं। सो द डिवाइस यूज टू कनेक्ट रेल एंड स्लीपर टुगेदर टू फ्रॉम द ट्रैक आर नोन एज फास्टनिंग। दिस इंक्लूड फिश प्लेट, जिसका हम यूज करते हैं फिश प्लेट को फास्टनिंग करने के लिए, बोल्ट का यूज करते हैं, चेयर का यूज करते हैं, की बेरिंग, कीज और बेरिंग प्लेट का यूज करते हैं। तो इन सभी के बारे में डिस्कस करें तो सबसे पहले बात करते हैं फिश प्लेट की। तो इस हिसाब से हमने रेलवे में कई बार जॉइंट देखे हैं जिसको हम फिश प्लेट बोलते हैं। उसका फंक्शन रहता है कि फिश प्लेट इज टू होल्ड टू रेल टुगेदर, दो रेल को टुगेदरली होल्ड करता है। एट ईच जॉइंट अ पेयर ऑफ द फिश प्लेट इज यूज, कि जहाँ जहाँ पे जॉइंट होता है वहाँ पे पेयर ऑफ फिश प्लेट का यूज होता है। उसके बाद बात करें डॉग स्पाइक और स्क्यू स्पाइक, जिसका हम यूज करते हैं, ठीक है, जो वन टाइप ऑफ फास्टनिंग है। तो डॉग स्पाइक आर यूज टू होल्डिंग द रेल, और वुडन स्लीपर को बेसिकली होल्ड करने के लिए डॉग स्पाइक का यूज होता है। और स्क्यू पाइप का भी वुडन स्पीकर के लिए स्लीपर के लिए यूज होता है, बट हैव अ मच ग्रेटर होल्डिंग पावर टू द डॉग स्पाइक के ज़्यादा पावर इसमें रहेगा। उसके बाद बात करते हैं बोल्ट की। तो हम जो बोल्ट को यूज करने वाले वेरियस टाइप ऑफ बोल्ट यूज होने वाला है रेल रोड फिटिंग में। सो सम कॉमन टाइप्स ऑफ एन्यूमरेटेड बिलो फिश बोल्ट, राउंड स्पाइक और फ्लैंक बोल्ट का यूज होता है। इस हिसाब से फ्लैंक बोल्ट है, ये है राउंड स्पाइक बोल्ट है। और बेसिकली जो फिश बोल्ट, जो फिश प्लेट में हम यूज करने वाले हैं उसको हम फिश बोल्ट कहेंगे। सो विथ ईच पेयर ऑफ फिश प्लेट 2, 4 or 6 fish plate fixed bolt are used. This standard practice is to be used for a bolt. So इस हिसाब से हम बोल्ट का रेलवे ट्रैक में यूज करने वाले हैं फास्टनिंग के लिए। उसके बाद बेरिंग प्लेट और चेयर्स के बारे में बात करें तो इस हिसाब से यहाँ पे इमेज में दिखाया गया है। बेरिंग प्लेट का फास्टनर के लिए यूज होता है। चेयर यूज फॉर फ्लैट फुटेड rails are known as bearing plate. They include the bearing areas on the slipper and thus decrease the holding intensity. Similarly, chairs, तो इस हिसाब से हमने पोर्शन देखा है रेलवेज में कई बार जिसको हम चेयर बोलते हैं, जो रेल को होल्ड करता है। तो चेयर आर यूज टू होल्ड द डबल हेडेड एंड बुल डिपेंड हेडेड रेल इन अ पोजिशन। Invariably, chairs are made of cast iron and they help in distributing the load from the sleeper. So, रेल से स्लीपर तक लोड को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे दोस्तों हमने जितने भी कंपोनेंट हैं उसके बारे में डिस्कस किया, फॉर्मेशन के बारे में डिस्कस किया, बैलेंस के बारे में डिस्कस किया, स्लीपर के बारे में डिस्कस किया और फास्टनिंग के बारे में डिस्कस किया। तो ये सब है मेजर रेल कंपोनेंट। तो हमारा जो आज का लेक्चर था रेल कंपोनेंट, उसको हम यहाँ पे सब रेल इस वीडियोस में सब रेल कंपोनेंट के बारे में देखा। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।